नमस्कार मित्रों, आज जो बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही कॉमन कारण है बच्चे नहीं रहने का। गर्भाशय की नली, जिसको इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं और प्रचलित भाषा में ट्यूब बोलते हैं, वो जब बंद हो, जिसका ब्लॉकेज हो, तो बच्चा नहीं रुकता है। अब ये जो चीज़ है ये कॉमनली जो मरीज में देखी जाती है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग आईवीएफ के लिए सलाह देते हैं। क्या कारण है इसमें आईवीएफ करने का? तो सबसे पहले कौन से कारण होते हैं? जब आपको हाइड्रोसाल्पिंग्स हो, पायोसाल्पिंग्स हो, या फिर कुटुंब कल्याण का ऑपरेशन हुआ हो, या फिर ट्यूबल लाइगेशन हुआ हो, सम केसेस में टीबी हो गर्भाशय का, और कई बार जन्म से ही ये ट्यूब एब्सेंट होती है, तो ये कारण है। अगर ये कारण है तो आप जब डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो डॉक्टर आपको HSG, हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी या फिर सोनोसाल्पिंगोग्राफी की सलाह देते हैं, और उसमें एक्सरे में डिसाइड करते हैं कि ट्यूब एक बाजू की बंद है, दो बाजू की बंद है। उसके बाद आपको वो सलाह देते हैं कि आप लेप्रोटोमी या लेप्रोस्कोपी से या हिस्टोस्कोपी से इसको खुलवा सकते। लेकिन कई केस में देखा गया है कि दोनों सर्जरी फेल होती है, या फिर इस सर्जरी के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी इमरजेंसी और जो बहुत ही खतरनाक तकलीफ ऐसी डेवलप हो जाती है। तो ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए हम लोग जनरली पेशेंट के ट्यूबल ब्लॉक में आईवीएफ की सलाह देते हैं। ट्यूब ब्लॉकेज में आईवीएफ टेस्ट टू बेबी वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है। 100% प्योर गोल्ड अगर बोला जाए तो यही इसकी टेक्नोलॉजी है। एंड ये जो टेक्नोलॉजी है वो गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए। अब जब पेशेंट कहीं से रिफर होकर आता है कि जैसे कि वो बोलता है कि डॉक्टर साहब हमको हमारे डॉक्टर ने बोला कि आप मधुदीप हॉस्पिटल में डॉक्टर गौरव चावड़ा, डॉक्टर रूपा चावड़ा के पास जाओ, आपको ट्यूब ब्लॉक है, वो आईवीएफ करना पड़ेगा। तब वो ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं आईवीएफ करवाने के बाद मेरे ट्यूब के कारण बच्चे में कोई तकलीफ है, मेरे कोई तकलीफ नहीं आएगी ना? तब उसको बोलते हैं कि नहीं भाई, इससे कोई नहीं भाई, इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब ये क्यों बोलते हैं? अब उसको जानने के लिए फिर से वही हम लोग क्या चीज इसमें होती है वो समझेंगे। आईवीएफ में देखो क्या होता है कि जब हम इंजेक्शन देते हैं तो अंडे बनते हैं, जिसको हम अंडे बाहर खींच लेते हैं ओम पिकअप से, और उसी टाइम पे हस्बैंड का वीर्य है, शुक्राणु लेते हैं, बच्चा बाहर बनाते हैं। बनाने के बाद अच्छे वाले 1, 2 या 3 बच्चे गर्भाशय के अंदर रख देते हैं। तो इसमें ट्यूब का कहीं पर रोल ही नहीं है, इसलिए ट्यूब से कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। लेकिन कई बार हाइड्रोसाल्पिंग्स या पायोसाल्पिंग्स हो तो उसमें कई डॉक्टर क्लिपिंग के लिए और ट्यूबल लाइगेशन के लिए या ट्यूबल कटिंग के लिए भी या सेल्फ इंजेक्टर के लिए एडवाइस करते हैं। लेकिन ये डॉक्टर की सोच और पेशेंट की समझ के हिसाब से ये लोग सलाह देते हैं। ये पूरी माहिती मैंने आपको जो दिखाई है वो उसमें पूरा ट्यूबल ब्लॉकेज क्यों होता है इसके कारण समझाइए। कई बार पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या लुकोरिया के कारण भी ये तकलीफ होती है, और कई बार एक्सरे या सोनोसाल्पिंगोग्राफी में वाजोस्पाज्म जैसे होता है वैसे ही ट्यूबल स्पाज्म के कारण ट्यूब आपको ब्लॉकेज दिखती है। तो उस केस में अंडर जीएबी आप लोग एक बार फिर से वो टेस्ट करवा सकते हैं। कई बार इन्फ्लेमेशन हो तो उसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन देकर भी हम लोग ये टेस्ट करवाते हैं। कई बार प्लेसेंट्रिक्स नाम का जो प्लेसेंट्रिक एक्सरे आता है वो भी एम्पिरिकली, ये मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये सभी चीजें यूज होती है। तो ये चीज करने से ऐसा देखा गया है कि डबल ब्लाइंड स्टडी में के कई बार इंप्रूवमेंट देखा गया है। लेकिन मेरा आपको यही सवाल है कि जैसे एक पुल हो, आप पुल के एक छोर पे खड़े हैं, कोई आदमी दूसरे छोर पे खड़ा है, अगर आपको उसको मिलना है और पुल ब्लॉकेज हो तो जैसे उसको ओपन करके या फिर उसको बाईपास कर से ही उसको हम लोग पहुंच सकते हैं। तो यही चीज ट्यूबल ब्लॉक में भी लागू पड़ती है, और यही चीज आईवीएफ में भी लागू पड़ती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आईवीएफ टेस्ट टू बेबी इसका सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है।
अगर आप में से भी किसी को ट्यूबल ब्लॉकेज हो तो आप मधुदीप हॉस्पिटल में आ सकते हैं। हमारा एड्रेस है मधुदीप IVF एंड टेस्ट बेबी हॉस्पिटल, कि पानवाड़ी चौक में पिलगढ़ के सामने भावनगर गुजरात इंडिया में है। हमारा मोबाइल नंबर है 9714864644 और जो हमारा वेबसाइट है वो है www.madhudipivf.com। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्ते।